जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। नाम स्मरण का चस्का लगना है बड़ा कठिन, पर एक बार जहाँ चस्का लगा वहाँ फिर एक पल भी नाम से खाली नहीं जाता। नाम स्मरण यह है कि चित्त में रूप का ध्यान हो और मुख में नाम का जप हो। अंतःकरण में ध्यान जमता जाए, ध्यान में चित्त रंगता जाए, चित्त की तन्मयता होती जाए। यही वाणी में नाम के बैठ जाने का लक्षण है। यही वाणी में नाम के बैठ जाने का लक्षण है। चित्त में ध्यान न हो तो न सही, पर वाणी में तो हो। यह नाम स्मरण की पहली सीढ़ी है। हे हरि, तुम्हारे प्रेम सुख के सामने वैकुंठ बेचारा क्या है। धन्य है वह काल जो गोविंद के संकल्प वहन करता हुआ आनंद रूप होकर बहा जा रहा है। गुण गाते हुए नेत्रों से रूप देखते हुए तृप्ति नहीं होती। प्रभु मेरे कितने सुंदर हैं। जल भरे मेघ जैसी श्याम कांति कैसी शोभा देती है। सब मंगलों का यह सार है, सुख सिद्धियों का भंडार है। यहाँ सुख का क्या वारा पार है। मुख में नाम हो तो चरणों में मुक्ति लौटती है। बहुतों को इसकी प्रतीति हो चुकी है। जीभ को एक बार नाम की चाट लग जानी चाहिए, फिर प्राण जाने पर भी नाम को वह नहीं छोड़ती। नाम चिंतन में ऐसा विलक्षण माधुर्य है। चीनी और मिठास जैसे एक हैं, वैसे ही नाम और नामी भी एक ही हैं। पर वह अनुभव नाम स्मरणानंद भोगने वालों को ही प्राप्त होता है। नाम चिंतन से जन्म जरा भय व्याधि छूट जाते हैं। भव रोग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। संसार पाश छिन्न भिन्न हो जाता है। हरि प्रेम का चस्का बढ़ने से रसना रसीली हो जाती है। इंद्रियों की दौड़ थम जाती है। अनुपम सुख स्वयं घर ढूंढता हुआ चला आता है। जब हरि प्रेम का चस्का लगता है तब एक हरि के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आता। नाम लेते मन शांत होता है। जिह्वा से अमृत झड़ने लगता है और लाभ के बड़े अच्छे शकुन होते हैं। जहाँ भी बैठें, खेलें, भोजन करें, वहाँ तुम्हारे नाम गाएंगे। राम कृष्ण के नाम की माला गूंथकर गले में डालेंगे। आसन, शयन, भोजन, गमन सर्वत्र सब कामों में श्री हरि का संग रहे। गोविंद से यह अखिल काल सुकाल है। अब भगवान को छोड़ और कुछ भी बोलना ही नहीं है। बस यही एक नियम बना लिया है। काम क्रोध भी भगवान को दे चुका हूँ। वही अन्न पवित्र है जिसका भोग हरि चिंतन में है। वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें श्री हरि मिश्रित हैं। तुम्हारा यह श्रीमुख हे हरि ऐसा दिखता है जैसे सुख का ही ढला हुआ हो। इसे देख मेरी भूख प्यास हर जाती है। तुम्हारे गीत गाते गाते रसना मीठी हो गई। चित्त तृप्त हो गया। नाम लेने से कंठ आर्द्र और शरीर शीतल होता है। इंद्रियां अपना व्यापार भूल जाती हैं। यह मधुर सुंदर नाम अमृत को भी मात करता है। इसने मेरे चित्त पर अधिकार कर लिया है। प्रेम रस से शरीर की कांति को प्रसन्नता और पुष्टि मिली। यह नाम ऐसा है कि इससे क्षण मात्र में विविध ताप नष्ट होते हैं। यह नाम स्मरण ऐसा है कि इससे श्री हरि के चरण चित्त में, रूप नेत्रों में और नाम मुख में आता है, तथा यह जीव को हरि प्रेम का आनंद अमृत पान कराकर उसका जीवत्व हर लेता है। तब हरि ही रह जाते हैं। नाम स्मरण से वह चीज ज्ञात हुई जो अज्ञात थी। वह दिखाई देने लगा जो पहले नहीं देखा गया। वह वाणी निकली जो पहले मौन थी। वह मिलन हुआ जो पहले चिर विरह में छिपा था। और यह सब अपने आप ही हो गया।
भजन की ओर चित्त ज्यों ज्यों झुकता है, त्यों त्यों भगवत सानिध्य का पता लगता है। पर यह अनुभव उसी को मिलता है जो इसे करके देखे। श्री हरि की शपथ, नाम को छोड़ उद्धार का और कोई उपाय मेरे नहीं है, और कोई उपाय मेरे नहीं है। दोनों हाथ उठाकर भगवान पुकार कर कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनका मैं ही सहायक हूँ, न मैं भक्त प्रणश्यति। भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग है कि जीव अन्य भाव से भगवान की शरण में जब जाता है तब भगवान उसे गोद में उठा लेते हैं। जप करो, तप करो, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो। संतों ने जो जो मार्ग चलाए हैं उन सबको चलाओ। संतों के वचनों को सत्य मानकर नारायण की शरण में जाओ। नारायण की शरण में जाओ। भगवान का चिंतन करना, उनका नाम लेना, उनके रूप में तन्मय हो जाना ही मेरा तप है। यही मेरा योग, यही मेरा यज्ञ, यही मेरा ज्ञान, यही मेरा जप ध्यान, यही मेरा कुलाचार और यही मेरा सर्वस्व है। यही मेरा सर्वस्व है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।